हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों का स्वागत है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर अभी एक नोटिस अपडेट किया है। इस नोटिस में क्या क्या चीज़ मेंशन है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो आप लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है JCA जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो रहा है 26 एंड 27 ऑफ सितंबर को इंडिया के बहुत सारे सेंटर पर ये एग्ज़ाम कराया जा रहा है। तो उसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी एंड इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए हैं कैंडिडेट के लिए। अब इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। टाइपिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट थे, जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट था उससे रिलेटेड जो भी डाउट थे, सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। चलिए मैं आप लोगों को एक एक करके बता देता हूँ इस नोटिस में क्या क्या चीज़ मेंशन कर रखी है। सबसे पहले इन लोगों ने बोला है, वी होप दैट यू हैव डाउनलोड द एडमिट कार्ड। आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। कहाँ से? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से। उसके बाद इन लोगों ने बताया कि आप लोगों को अपने एडमिट कार्ड में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले आप लोगों को देखना, डेट ऑफ एग्जामिनेशन देखनी है। उसके बाद शिफ्ट एंड टाइमिंग ऑफ द टेस्ट देखना है। थर्ड नंबर पर वेन्यू चेक करना है और रिपोर्टिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम एक एक करके ये सारी चीज़ आप लोगों को अपने एडमिट कार्ड पर चेक कर लेनी है। उसके बाद इन लोगों ने बताया जो स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन होगा, जो आप लोगों का जो एग्ज़ाम का डाउट था कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस टाइमिंग क्या रहेगी, वो सारे डाउट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दिए हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन क्या होगी। सबसे पहले जो मोड ऑफ द टेस्ट क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि MCQ का टेस्ट होगा। उसके बाद टाइमिंग इन शिफ्ट बता दी है। शिफ्ट क्या क्या, जो पहली शिफ्ट होगी वो 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच होगी, 2 घंटे की शिफ्ट होगी। जो दूसरी शिफ्ट होगी वो आप लोगों की 3:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे के बीच होगी, ये भी 2 घंटे की होगी। उसके बाद इन लोगों ने बताया है जो आप लोगों का जो टाइमिंग रहेगी, रिपोर्टिंग टाइम रहेगा शिफ्ट 1 का, वो 8 बजे तक रहेगा। इस टाइमिंग को आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए। जो 8 बजे की टाइमिंग है, इस टाइमिंग पर आप लोगों को पहुंचना होगा। और जो शिफ्ट 2 वाले कैंडिडेट के लिए जो टाइमिंग रहेगी, रिपोर्टिंग टाइम, वो कितनी रहेगी? 2 बजे तक आप लोगों को अपने एग्ज़ाम सेंटर पर रिपोर्ट कर देना है। उसके बाद से हम लोग देख लेते हैं टेस्ट की ड्यूरेशन कितनी रहेगी। 2 घंटे की रहेगी। ऑलरेडी मेरे द्वारा आप लोगों को बता दिया गया है। 10 से 12 रहेगी पहली शिफ्ट की, 3:30 से 5:30 दूसरी शिफ्ट की रहेगी। उसके बाद क्या मेंशन कर रखा है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी बता दें कि कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे। तो 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 इंग्लिश के रहेंगे, 50 क्वेश्चन जीके के रहेंगे 25, और 25 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहेंगे, और 25 क्वेश्चन आप लोगों के मैथ के भी रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 125 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे में करने होंगे। उसके बाद मीडियम भी बता दिया। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये पेपर इंग्लिश में होगा कि हिंदी में होगा, तो प्योरली इंग्लिश में होगा, सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज में। ये भी आप लोगों का डाउट क्लियर कर दिया गया। उसके बाद से जो मार्किंग स्कीम किस तरीके से होगी इन लोगों ने बता दिया। टोटल नंबर ऑफ 125 मार्क्स का पेपर होगा, और आप लोगों की जो नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.25 मार्क्स की आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4 नंबर की। अब नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट 2। जो आप लोगों का पार्ट 2 होगा टाइपिंग के रिगार्डिंग। इसमें भी बहुत सारे बच्चों के डाउट हो रहे थे कि ये किस तरीके से होगा। तो इसमें क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में टाइपिंग होगी। आइए हम लोग देख लेते हैं टाइपिंग किस तरीके से ये लोग करवाएंगे। सबसे पहले मोड ऑफ द टेस्ट कैसा रहेगा, इंग्लिश टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर विद मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिस्टेक अलाउड अप टू 3%। 3% की मिस्टेक अलाउड रहेगी, और आप लोगों को 10 मिनट में करना है। उसके बाद इसकी भी शिफ्ट दे रखी है। जो टाइपिंग की जो पहली शिफ्ट होगी वो 12:30 से लेकर के 12:40 के बीच रहेगी, 10 मिनट की। और जो शिफ्ट 2 वालों के लिए टाइपिंग की जो टाइमिंग रहेगी वो 6 बजकर लेकर के 6:10 तक रहेगी। इन दोनों टेस्टों के बीच में आप लोगों को आधे घंटे का टाइम दिया जाएगा। उस 30 मिनट में आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर पर ही बैठे रहना है, अपने हॉल में जहाँ पर भी आप लोग बैठे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए रेस्ट के लिए टाइम दिया जा रहा है। उसके बाद देख लेते हैं और क्या बताया इन्होंने। टेस्ट आपका कितने मिनट का होगा, 10 मिनट का होगा। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डाउट था आप लोगों का वो अब देख लेते हैं। पैसेज जो 650 वर्ड 650 वर्ड का एक पैसेज दिया जाएगा, इंग्लिश में रहेगा, और उसको आप लोगों को कंप्यूटर पर प्रोड्यूस करना है 10 मिनट में। अब आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। टाइपिंग कंप्यूटर पर ही होगी। 650 वर्ड का पैराग्राफ दिया जाएगा कंप्यूटर के एक पोर्शन में। ऊपर वाले में वो पैराग्राफ रहेगा, नीचे वाले पोर्शन में आप लोगों को वो पैराग्राफ टाइप करना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद क्या बोल रखा है, कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन या रूम टू अंटिल द कंप्यूटर
पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीटेड। जब तक आप लोगों के दोनों पार्ट कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। ये इन लोगों ने साफ साफ इंस्ट्रक्शन बता दिया है। ये जो 30 मिनट दे रखी है आप लोगों की, इसमें भी आप लोगों को अपनी सीट्स पर ही बैठे रहना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो आप लोगों का नेक्स्ट डाउट भी इन लोगों ने बताया है, इंपॉर्टेंट नोट है, ये आप लोग पढ़ लेना एक एक करके। आप लोगों का आधा घंटा लग जाएगा इस नोटिस को पढ़ने में, लेकिन इस नोटिस का एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, फिर आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ना ही आप लोगों को कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी से अपना डाउट पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए मैं आप लोगों को और बता देता हूँ इसमें इन लोगों ने क्या क्या बताया। करेक्ट आंसर के आप ये मैंने बता दिया, 1 नंबर दिया जाएगा, 0.25 मार्क आप लोगों के कट कर लिए जाएंगे। उसके बाद इन लोगों ने ये भी बताया है, अगर इफ़ मोर देन 1 ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट, अगर एक ऑप्शन से ज़्यादा ऑप्शन आप लोगों के करेक्ट होते हैं तो सबको 1 मार्क्स दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ उनको दिया जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग। इफ़ वन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट, इफ़ अगर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है देन टू बी एस्टेब्लिश, सभी को नंबर दे दिया जाएगा। ये भी आप लोग पढ़ लेना कि मार्क्स किस तरीके से दिए जाएंगे अगर कोई ऑप्शन इनकरेक्ट इन लोगों के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक पॉइंट और बता देता हूँ, एग्जाम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन क्या रहेंगे। जो फेज 1 रहेगा उसमें भी इन लोगों ने डिवाइड करके बता दिया आप लोगों को कितना अटैम्प्ट करना है। द फेज 1 ऑफ टेस्ट कंप्यूटर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बोथ विल बी डिलीवर्ड इन कंप्यूटर, दोनों के दोनों पार्ट कंप्यूटर पे होंगे। उसके बाद सीबीटी मोड में होगा। उसके नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ, ये तो 40 मिनट रहेगा उनका। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब इन्होंने सेक्शन डिवाइड करके भी बता दिया कि किस सेक्शन से कितने पूछे जाएंगे। 1 से लेकर के 150 तक इंग्लिश रहेगी, 51 से लेकर के 75 तक जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, उसके बाद 100 क्वेश्चन तक जनरल नॉलेज रहेगी और लास्ट के 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहेंगे। ये भी आप लोगों का जो डाउट था ना सारे डिवाइड करके भी बता दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। उसके बाद इन लोगों ने बताया नेगेटिव मार्किंग होगी, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद इन लोगों ने ये भी बताया है, यह हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे, द काउंट डाउन टाइमर ऑन द टाइमर लगा रहेगा, वो आप लोगों को देखते रहना है। नेक्स्ट में आप लोगों का जो कंप्यूटर वाला देख लेते हैं, इसमें डाउट था बहुत सारे बच्चों को, ये एक एक करके पढ़ लीजिए। टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर विद मिनिमम स्पीड ऑफ 35 पर मिनट, आप लोगों को पता है 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आप लोगों को टाइपिंग करनी है। उसके बाद दिस टाइपिंग टेस्ट कंसिस्ट ऑफ पैसेज ऑफ 650 वर्ड, 650 वर्ड का एक पैसेज दिया जाएगा टू बी टाइप ऑन कंप्यूटर इन 10 मिनट, वो 10 मिनट में आप लोगों को कंप्यूटर पर टाइप करना होगा। उसके बाद द कंप्यूटर स्क्रीन विल बी स्प्लिटेड इन 2 हाफ्स, जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। उसके बाद द पैसेज ऑफ 650 वर्ड, जो 650 वर्ड का जो पैसेज होगा इंग्लिश में रहेगा, वो डिस्प्ले इन अपर हाफ, जो आधे पोर्शन में आप लोगों को जो पैसेज है वो डिस्प्ले होता रहेगा। उसके बाद ऑफ द स्क्रीन, फिर बॉटम हाफ ऑफ द कंप्यूटर, जो बॉटम हाफ रहेगा उसमें आप लोगों को उसकी टाइपिंग करनी है। ये भी इन लोगों ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग हो रही है ये। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इन ऑर्डर टू व्यू द होल पैसेज कैंडिडेट नीड्स टू स्क्रॉल डाउन, आप लोगों का जो स्क्रॉल रहेगा वो अलाउ रहेगा, आप लोग स्क्रॉल कर सकते हो कंप्लीट पैसेज को देखने के लिए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द ऑन स्क्रीन कंप्यूटर क्लॉक, मतलब कंप्यूटर पे आप लोगों की जो क्लॉक है वो भी अवेलेबल रहेगी। कैंडिडेट विल बी सेट एट द सर्वर, वो सर्वर पर ऑलरेडी सेट रहेगी कि किस टाइमिंग पे चलती रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, इफ़ द कैंडिडेट कंप्लीट द पैसेज 650 वर्ड इन बिफोर 10 मिनट, अगर आप लोग 650 वर्ड का जो पैसेज है उसको 10 मिनट से पहले कंप्लीट कर देते हो तो आप लोगों को तुरंत अपना टेस्ट सबमिट कर देना एंड टाइपिंग पर, ये यहाँ पर इन लोगों ने हाईलाइट करके लिखा है। उसके बाद देख लेते हैं, बहुत सारे बच्चों का जो डाउट आ रहा था बैक स्पेस के रिगार्डिंग, तो बैक स्पेस का जो डाउट है ना वो भी यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दिया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। कैंडिडेट हैज़ द ऑप्शन टू प्रेस द बैक स्पेस की, आप लोगों के पास ऑप्शन रहेगा कि आप लोग जो बैक स्पेस की है उसको प्रेस कर सकते हैं। हाउएवर, जबकि द टाइमर विल बी काउंट ऑन द टाइम यूजिंग द बैक, जो टाइमर है वो काउंट रहेगा अगर आप लोग बैक स्पेस यूज करते हो। उसके बाद एरो की विल रिमेन डिसेबल, आप लोग ऊपर नीचे नहीं जा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर आप लोग यूज करना चाह रहे हो बैक स्पेस सिर्फ वहीं पर यूज कर सकते हो। आप लोग अगर चाहो मैं पीछे ऊपर जाके कोई वर्ड मुझे ठीक करना है वो ठीक नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ वही वर्ड ठीक होगा जहाँ पर आप लोग बैक स्पेस यूज कर रहे हो।
तो आई थिंक आप लोगों का ये जो डाउट है क्लियर हो गया होगा। अगर कोई और भी डाउट आप लोगों का रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना, वो डाउट मैं आप लोगों का वहाँ पर क्लियर कर दूंगा। आप लोग ये नोटिस पढ़ लेना। इस नोटिस को डाउनलोड करने का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, और अपना जो टेलीग्राम चैनल है हाई स्टडी उस पर भी प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। आप लोग कहीं से भी जा करके ये नोटिस डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए। बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी न्यूज़ निकल कर आएगी उसकी जानकारी आप लोगों को मेरे द्वारा सबसे पहले दे दी जाएगी, और जो कल एग्ज़ाम होगा उसकी भी एनालिसिस हम लोग कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।